कहानी की स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां पर धरती से पानी खत्म हो चुका है और धरती अब पूरी तरह से बंजर बन चुकी है, जिस पर अब कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर हम एक अर्नेस्ट नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे और बेटी के साथ यहीं पर रहता है। उसके पूर्वज यहीं पर रहकर खेती किया करते थे। वो भी अपने पिता के साथ मिलकर खेती किया करता था, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये पूरा इलाका सूख चुका है। लेकिन उसके बच्चों को पता ही नहीं है कि आखिर हरियाली कैसी होती है। अब पानी की कमी की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे वो पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट को आज भी यकीन होता है कि वो इस जमीन पर फिर से खेती कर सकता है। इसलिए वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, जो कि जमीन से पीने का पानी निकालने का काम करता है। वो उस आदमी के पास जाकर उससे इतना पानी मांगता है जिससे वो खेती कर सके, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि इतने पानी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, और अगर तुम्हें इतना पानी चाहिए तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पर अर्नेस्ट के पास इतने ऐसे नहीं होते हैं जिससे वो इतनी ज्यादा कीमत में पानी खरीद सके। अब अर्नेस्ट निराश होकर अपने बेटे के साथ अपने खच्चर को लेकर वापस घर आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है, जिससे अब वो चल नहीं सकता है, और इसलिए अर्नेस्ट को मजबूरी में अब उसे मारना पड़ता है। वो जब घर आता है तब वो देखता है कि उसकी बेटी रेत से बर्तन मांज रही होती है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से इन्हें रेत से ही बर्तन मांजने पड़ते हैं। अब क्योंकि अर्नेस्ट का खच्चर मर चुका था, इसलिए उसे एक नए खच्चर की जरूरत थी, और इसलिए वो अपने बेटे के साथ एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर रोबोटिक खच्चर मिलते हैं। यहाँ पर एक रोबोटिक खच्चर की बोली लग रही होती है, इसलिए अर्नेस्ट उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, क्योंकि रोबोटिक एनिमल को खाने पीने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो उसे हाई बोली लगाकर खरीद लेता है। लेकिन एक फ्लेम नाम के आदमी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। अब अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर उस रोबोटिक एनिमल के साथ एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ पर हम अर्नेस्ट की वाइफ को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल फ्रेम के साथ बंधी होती है। दरअसल कुछ समय पहले अर्नेस्ट की वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए वो इसी फ्रेम के साथ चल फिर सकती है, लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो इस फ्रेम को खरीद कर घर ले जा सके, इसलिए उसने अपनी वाइफ को इस हॉस्पिटल में रखा हुआ है। अब वाइफ से मिलने के बाद अर्नेस्ट जब घर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक रोबी नाम का लड़का मिलता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती है। उस लड़के के पास एक छोटा बच्चा भी होता है, जिसको पालने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए वो अर्नेस्ट से उस बच्चे को खरीदने के लिए कहता है। लेकिन अर्नेस्ट उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, और अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत होगी तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो लड़का अर्नेस्ट को पहले से ही जानता है, इसलिए वो अर्नेस्ट से कहता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर है। ये सुनकर अर्नेस्ट गुस्से में घर की ओर जाने लगता है, और घर जाकर जब वो अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है, तब वो उसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद से ही ले सकती हूँ। इसीलिए गुस्से में अर्नेस्ट उसको घर के अंदर लॉक कर देता है। अगली सुबह अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है, इसलिए उसका सबसे पहला शक फ्लेम के ऊपर जाता है, क्योंकि वो भी उस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। अब जब वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, तब जमीन से पीने का पानी निकालने वाले लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब अर्नेस्ट को जब होश आता है, तब वो उन्हीं आदमियों के बीच होता है, और वो आदमी उस पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उनके आदमियों ने अर्नेस्ट को अपने रोबोटिक एनिमल के साथ पानी चुराते हुए देखा होता है। अब वो आदमी अर्नेस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अर्नेस्ट के हाथ एक गन लग जाती है और वो उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, और इसी का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से भागने के बाद अर्नेस्ट फ्लेम को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और उसे यकीन था कि फ्लेम ने ही उसका रोबोटिक एनिमल चुराकर इन लोगों का पानी भी चुराया है। अब वो उसको ढूंढता हुआ उसके पास तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। वो देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल उसी के पास है, और उसके ऊपर बहुत सारा पानी भी लोड हो रखा है, और अर्नेस्ट फ्लेम के ऊपर गन पॉइंट करके उसे उन आदमियों के पास जाकर उनका पानी वापस करने के लिए कहता है। लेकिन फ्लेम उससे कहता है कि वो इस पानी को बॉर्डर के दूसरी ओर बेचने वाला है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इसलिए वो अर्नेस्ट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो, जिससे तुम्हें भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन अर्नेस्ट ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता है। पर रास्ते में चलते समय डिहाइड्रेट होने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा लगते हैं। तब फ्लेम उससे कहता है कि तुम इसमें से पानी निकाल कर पी सकते हो। अब अर्नेस्ट उसमें से पानी की एक बोतल निकाल कर पी लेता है, लेकिन इसके बाद भी अर्नेस्ट उसकी डील को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मौका देखकर फ्लेम उस पे पत्थर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब फ्लेम उसकी मौत को इस तरह से दिखाना चाहता है
जैसे कि उसकी मौत रोबोटिक एनिमल की वजह से हुई है। अब इसके बाद वो अर्नेस्ट के घर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि फ्लेम ही होता है। अर्नेस्ट की बेटी अपना घर छोड़कर फ्लेम के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हमें अर्नेस्ट के बेटे को दिखाया जाता है जिसको जब ये पता चलता है कि उसका पिता सुबह से घर नहीं आया है, इसलिए वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपने पिता को ढूंढता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे अपना रोबोटिक एनिमल मिल जाता है जिसके अंदर पानी की कुछ बोतल होती है। वो उस पानी को लेकर वाटर सप्लायर के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि उसके पिता ने पानी की चोरी नहीं की है, जिससे वाटर सप्लायर को भी इस बात पर यकीन हो जाता है। फ्लेम ने अर्नेस्ट की मौत को इस तरह से दिखाया था जिससे सभी को ऐसा लगे कि उसको रोबोटिक एनिमल ने मारा है, इसलिए उसका बेटा रोबोटिक एनिमल को घर लाकर तोड़ने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्लेम आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उसके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और अब अर्नेस्ट के बेटे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद फ्लेम उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है और फ्लेम की जमीन पर खेती करने का फैसला करता है। इसके लिए वो वाटर सप्लायर के पास जाकर उससे सिंचाई के लिए पानी मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे खेती के लिए पानी दे देते हो तब इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, जिस पर वाटर सप्लायर भी मान जाता है। अभी फ्लेम को पानी मिल जाता है जिससे वो अर्नेस्ट की जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है और कुछ महीने गुजरने के बाद उस जमीन पर काफी अच्छी फसल उग जाती है। ये देखकर अर्नेस्ट के बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फ्लेम को अपनी बहन से शादी करने की परमिशन दे देता है, जिससे फ्लेम उसकी बहन से शादी कर लेता है और ये तीनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उनके पास बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं जो कि फ्लेम को बताते हैं कि अर्नेस्ट ने अपनी खेती की जमीन पर बहुत सारा लोन ले रखा है, जिसे अगर उस लोन को टाइम से नहीं चुकाया गया तो बैंक उसकी जमीन पर अपना कब्जा कर लेगी। लेकिन यह सुनकर फ्लेम को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इस फसल को उगाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए अब वो किसी तरह से पैसे का अरेंजमेंट करके बैंक को देने वाला है। इसके लिए वो उस लड़के के पास जाता है जो पहले कभी अपना बच्चा अर्नेस्ट को बेच रहा था। वो उस लड़के के पास उसके बच्चे को खरीदने के लिए कस्टमर लेकर जाता है, इसलिए वो लड़का भी अपनी वाइफ को बिना बताए अपने बच्चे को उस कस्टमर को बेच देता है। अब बच्चा बेचकर उस लड़के को जो पैसे मिलते हैं, फ्लेम उन पैसों को छीन लेता है और उस लड़के को गोली मार देता है। इसके साथ ही एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसके सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ जाती है और फ्लेम उन पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब फ्लेम उन पैसों से बैंक का सारा लोन चुका देता है, जिससे उनकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अर्नेस्ट के बेटे को शक होता है कि उसने बैंक का लोन चुकाने के लिए उसके रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है। इसलिए जब वो उसे रोबोटिक एनिमल के बारे में पूछता है तब वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर है। दूसरी ओर हमें रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जिसके सॉफ्टवेयर में खराबी आ चुकी थी, इसलिए वो खुद से ही अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है जिससे वो उसे रिपेयर कर सके। अर्नेस्ट का बेटा फ्लेम से कहता है कि कल वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ से मिलने के बहाने अपने रोबोटिक एनिमल को ढूंढता हुआ उसी रोबोटिक कंपनी में पहुंच जाता है। यहाँ पर कंपनी का ऑनर उसे बताता है कि तुम्हारे रोबोटिक एनिमल में कुछ खराबी आ गई थी जो कि हमने फिक्स कर दी है, इसलिए अब तुम उसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। पर जाने से पहले वो उसके रोबोटिक एनिमल के खास फंक्शन के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा ये रोबोटिक एनिमल कुछ फुटेज को रिकॉर्ड कर सकता है। अब अर्नेस्ट का बेटा जब उसके द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज को चेक करने लगता है तब उसे पता चल जाता है कि उसके पिता को इस रोबोटिक एनिमल ने नहीं बल्कि फ्लेम ने मारा है। इसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि पैसे के लिए उस रोबी नाम के लड़के को भी फ्लेम ने ही मारा है। इसलिए घर आकर वो उससे अपने पिता की मौत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन फ्लेम उसके सामने अनजान बनने का नाटक करता है और उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जब वो उससे कहता है कि तुम्हें रोबी ने याद किया है, ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता है कि रोबी आखिर जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि रोबी को उसने अपने ही हाथों से मारा था। अगले दिन फ्लेम के पास रोबी का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि वो बहुत परेशान है और उसे फ्लेम की मदद की जरूरत है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए फ्लेम उससे मिलने के लिए उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन यह जगह इतनी खरबा होती है कि उसका पैर एक पत्थर से टकराता है, जिससे वो एक खाई में जाकर गिरता है। अब यहाँ पर अर्नेस्ट का बेटा आता है, जिसे देखकर फ्लेम समझ जाता है कि वो लेटर रोबी ने नहीं बल्कि अर्नेस्ट के बेटे ने लिखा था
और उसकी आंखों में देखकर उसे यह भी पता चल जाता है कि उसे अपने पिता की मौत की सच्चाई पता चल चुकी है। इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट का बेटा उसको उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसने अर्नेस्ट को मारा होता है। अब इसके बाद वो अपने रोबोटिक एनिमल को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बहन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब इसी तरह से काफी समय गुजर जाता है, इसीलिए उसकी बहन भी ये समझ चुकी थी कि फ्लेम उसको छोड़कर जा चुका है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।